रात के 12 बजे का वक्त था। मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी कमर की मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और ससुर जी को अंदर आने को कहा और उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया। मैं तेल की शीशी लेकर आई और ससुर जी की कमर की मालिश करने लगी। उसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले जरा संभल कर बैठिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। लेकिन मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे कि मेरे पति का अचानक एक बस दुर्घटना में निधन हो गया। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन शादी के 3 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। मेरे मायके में मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा, मैं अपनी बहू को घर वापस ले जाना चाहता हूँ, ये घर उसकी जगह नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, जब आपका बेटा ही नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, वह उनके घर की बहू है। अगर वे उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। दामाद जी की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुर के साथ अपने ससुराल में रह सकती है। माँ की इतनी बहस करने के बाद पिताजी ने बिना कुछ सोचे कहा, अगर मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप इसे ले जा सकते हैं। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो बहू, अपना कपड़ों का बैग वगैरह लेकर आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए मजबूरी में अपने ससुर के साथ जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू, जल्दी से खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। आज मुझे ससुर जी की बातें कुछ अजीब ही लग रही थी। जब मैं खाना लेकर ससुर जी के पास गई तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना है। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी भी सुकून से रहने नहीं देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ ही दिनों बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। तभी रात के करीब 12 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और ससुर जी के अलावा कोई और नहीं था। और रात के करीब 12 बजे मेरा दरवाजा कौन खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद ससुर जी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल सकता है। फिर मैंने ससुर जी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और दूसरे कमरे से तेल लेने चली गई। आज मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं सारी जिंदगी अकेले कैसे बताऊंगी। ये सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश करने लगी। मेरे मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। जब मैं मालिश कर रही थी तो मैंने देखा कि उनकी नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा ही ठहरी हुई थी। वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ससुर जी, आपको कहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर को बुला लूं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं बहू, बस तुम जो कर रही हो वही सही है। उनकी बातों ने मुझे असहज कर दिया। फिर मैंने उनको कहा, ससुर जी, आप यहीं सो जाइए, आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर रोकते हुए कहा, बहू, अगर रात में मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी
तो मैं कैसे संभालूंगा? आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। मैं ससुर जी की बात मानकर उनके पास ही सो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ससुर जी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। कुछ समय बाद ससुर जी उठकर बैठ गए और मेरे करीब आकर मुझसे कहा, बहू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगी। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल घबराने लगा कि ससुर जी ऐसी कौन सी बात करने वाले हैं। मैंने डरते डरते उनको कहा, ससुर जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे नहीं कह सकते? ससुर जी मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर एक अलग ही अंदाज में बोले, बहू, अब इस घर में तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। इस अकेलेपन के साथ पूरी जिंदगी को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं और शादी कर लें, क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए कहा, ससुर जी, आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? आप मेरे पति के पिता हैं। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, देखो बहू, तुम्हारे पति को गए हुए 5 महीने हो गए हैं। अब हमारे बीच ससुर और बहू का रिश्ता नहीं रहा। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने बेड पर उल्टा लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी ससुर जी बोले, बहू, मैंने तेरे साथ जो भी बात की है उसको ठंडे दिमाग से सोचना। बाकी मेरी मृत्यु के बाद ये सारी संपत्ति भी तो तुम्हारी ही। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक ओर सौतेली माँ के अत्याचार, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोची। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर जी को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होती है। देखो बहू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं है। मैं तुमसे जो चाहता हूं वह कोई गलत नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम्हारे साथ जीने का अरमान है। ससुर जी से ये सभी बातें सुन मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल न पाई। ससुर जी की बातें मुझे अंदर तक झकझोर गईं। मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान सा मच गया था। क्या मैं इस रिश्ते को नया मोड़ देने जा रही थी? क्या मुझे यह करना चाहिए था? थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। उनकी कही हुई बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं सारा दिन यही सोचती रही कि अब मेरी जिंदगी में 2 अलग अलग रास्ते थे। एक रास्ता वो था जिसमें मैं अपने ससुर के प्रस्ताव को ठुकरा देती और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती। दूसरा रास्ता था जिसमें मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती। ये कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन क्या मैं सच में अपने ससुर के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकती थी? मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूँ। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, मैंने फिर से अपना साहस जुटाया। ससुर जी का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि इस रात का फैसला मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैंने कहा, ससुर जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ससुर जी ने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, रात को क्यों आई हो? मैंने धीरे से कहा, ससुर जी, मैं आपके प्रस्ताव पर बात करने के लिए आई हूँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे एक शर्त पर स्वीकार सकते हैं कि आप दुनिया की बातों की परवाह किए बिना मुझे सारी जिंदगी एक पत्नी की तरह प्यार देते रहेंगे और पूरी जिंदगी मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे। मैं भी आपको पूरी जिंदगी एक पति की तरह प्यार और सम्मान देती रहूंगी। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। ससुर जी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना
और कहा, मैं तुम्हारी शर्तों को मानता हूं, तुम्हारा सम्मान हमेशा बनाए रखूंगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर एक अजीब सी घबराहट भी थी कि मैं जो करने जा रही हूं, क्या यह सच में सही था। उस दिन के बाद से ससुर जी ने मेरी सभी जरूरतों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। हालांकि यह सब समाज की नजरों में सही नहीं था। हम जानते थे कि हमारे रिश्ते को लेकर लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमने अपने दिल की सुनी और अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया। अब ससुर जी मेरी हर कोई ख्वाहिश पूरी करते थे। हमारी शादी के बाद रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। समाज की आलोचना के बावजूद हम दोनों ने अपना प्यार और सम्मान बनाए रखा और इस नए रिश्ते में खुश रहने का रास्ता चुना। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि सही फैसले कभी कभी आसान नहीं होते, लेकिन दिल से लिए गए फैसले हमेशा खास होते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारा फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। धन्यवाद।